ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम नंबर पैटर्न को स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम दोबारा से नंबर पैटर्न से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर पैटर्न क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस और पैटर्न। नंबर पैटर्न क्या होता है? वो लिस्ट नंबर्स की जो एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बनाई गई है, वो क्या होते हैं? नंबर पैटर्न, ठीक है। पैटर्न्स कैन बी वेरी इजीली सीन इन नंबर्स। नंबर्स में बहुत सारे पैटर्न हमें दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं वो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, एट द डिजिट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 19 to 27 व्हाट डू यू गेट? क्वेश्चन में क्या बोला? एट द डिजिट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 19 to 27, 19 से 27 तक के नंबर्स को लिखना है और उनके डिजिट्स को प्लस करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या मिला आपको, तो वो देखते हैं, ठीक है। 19 1 9 1 + 9, क्योंकि इसने बोला है डिजिट्स को प्लस करना है, ठीक है। सो 10, यहाँ भी 2 डिजिट हो गए, तो 1 + 0 1, ठीक है। अब देखिए 20 2 + 0 2, 21 2 + 1 3, 22 2 + 2 4, 23 2 + 3 5, 24 2 + 4 6, 25 2 + 5 7, 26 2 + 6 8, 27 2 + 7 9। यहाँ हमने क्या देखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ यानी यहाँ पे कंटिन्यूस, जब हम इन डिजिट्स को प्लस करेंगे तो कंटिन्यू नंबर्स चल रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमने क्या मिला यहाँ पे? हमें वी गेट द सम ऑफ 1 to 9। हमें क्या मिला यहाँ पे? हमें एक सम मिल गया 1 to 9 तक नंबर्स, 1 2 3, ये जो सम था जब हमने डिजिट्स को प्लस किया तो कौन सा सम मिला हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? When a number is multiplied by itself, the product obtained is a square number। यानी जब एक नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर। उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे अब परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? देखिए 4 9 16 25, ये क्या हैं? स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम्पल हैं। अब हमें स्क्वायर नंबर निकालें कैसे, ठीक है, वो देखिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने, मेक ए स्क्वायर नंबर ऑफ 2 3 4। 2 का, 3 का और 4 का हमें क्या बनाना है? स्क्वायर नंबर बनाना है। तो हमने जैसा डेफिनेशन में पढ़ा था, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो हमने क्या किया? 2 की मल्टीप्लाई किससे की? 2 से ही की, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे की? 3 से ही की, तो हमें आंसर मिला 3 3 जा 9। 4 की मल्टीप्लाई किससे की? 4 से ही, क्योंकि जैसा कि डेफिनेशन में बताया है स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, यानी ये सारे क्या हैं हमारे पास? प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे वो क्या होंगे? स्क्वायर नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 का स्क्वायर नंबर क्या है? 4 9 16। ऐसे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 10 का स्क्वायर नंबर निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 10 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से। कितना हुआ? 10 10 जा 100। सो 10 का स्क्वायर नंबर क्या है? 100 है, ठीक है। समझ आया? अब और बाकी कोई भी नंबर मिल सकता है आपको, जैसे 9 दे दिया तो 9 की नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, 9 9 जा 81। सो 9 का स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 81 है, ठीक है। समझ आया? चलिए, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं?
वी गेट ट्रायंगुलर नंबर बाय एडिंग कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कंटिन्यूअस नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 वो क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ट्रायंगुलर नंबर अब हमें कब मिलेंगे? जब हम ऐड करेंगे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को, जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, जैसे पहले हमने 1 और 2 को किया, क्या मिला हमें? 3। फिर हमने 1 2 3 को किया, हमें मिला 6। फिर 1 2 3 4 मिला 10। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल आपको बोला जा सकता है कि फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का ट्रायंगुलर नंबर निकालिए। ठीक है, फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या निकालना है हमें? ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे? 1 2 3, पहले फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं उनको लिख लेंगे और उन सबको प्लस कर देंगे। 1 2 3 3 3 6 और 4 10, 10 + 5 15। So triangular number of first 5 consecutive number is 15. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन न्यूमरल्स। क्या है? रोमन न्यूमरल्स। जैसा कि आप 4th क्लास में पढ़ चुके हो कि रोमन न्यूमरल क्या होते हैं? किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर को अल्फ़ाबेट की हेल्प से लिखना ही रोमन न्यूमरल कहलाता है। नंबर्स को अल्फ़ाबेट में लिखना क्या है? जब कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ हो इसका मतलब वो क्या है? रोमन न्यूमरल है। ठीक है, तो डेफिनेशन और ये रोमन न्यूमरल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके रूल्स क्या होते हैं रोमन न्यूमरल्स के। ठीक है, देखिए पहला रूल है अ लेटर कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी लेटर, जैसे 1 हो गया, ठीक है, आई जो है 1 को क्या लिखते हैं? आई। ठीक है, कोई भी नंबर या फिर 10 है x, तो ये नंबर 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मान लो आपको 40 लिखना है तो आप 40 ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आप 44 टाइम 10 10 करके ये 40 लिखोगे तो ये आपका गलत है। ठीक है, 40 कैसे होगा? आपको 50 में से और 10 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है कि एक लेटर 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड रूल इज इफ अ रोमन न्यूमरल ऑफ लोअर वैल्यू इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर रोमन न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देयर वैल्यूज आर एडेड। जब किसी बड़े रोमन न्यूमरल के आगे कोई छोटी वैल्यू लगा दी जाती है, किसी बड़े रोमन न्यूमरल के आगे, बड़ी वैल्यू के रोमन न्यूमरल के आगे कोई छोटी वैल्यू का रोमन न्यूमरल अगर लगा दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? उसमें उनकी दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, ऐड कर देते हैं, फिर वो टोटल वैल्यू निकलती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे CL, C की वैल्यू होती है 100, L की वैल्यू होती है 50। तो 100 क्या था? C क्या था? बड़ा है, बड़े के सामने क्या लगा दी? छोटी वैल्यू लगा दी। बड़े के सामने छोटी वैल्यू लगा दी, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को प्लस कर दिया। सो आंसर आया 150। सो CL की वैल्यू क्या होगी आपकी? 150। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट रूल इज if a Roman numeral is placed before another Roman numeral of greater value, it gets subtracted from the bigger numerals. अगर किसी रोमन न्यूमरल के सामने यानी रोमन न्यूमरल के पीछे कोई छोटी वैल्यू लगा दी जाती है, किसी रोमन न्यूमरल के पीछे, बिफोर यानी पहले
कोई और रोमन न्यूमरल की वैल्यू लगा दी जाती है, बड़ी वैल्यू लगा दी जाती है, तो क्या होगा, वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। जो वैल्यू बड़ी है उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। जैसे यहाँ हमने लिखा XL, X का मतलब होता है 10, XL का मतलब होता है 50। ठीक है, तो पीछे लगाया गया है इसको, इसका मतलब क्या है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमने 50 में से 10 को माइनस किया, आंसर आया 40। ठीक है, तो 3 रूल हमने पढ़े। पहला कि कोई भी लेटर 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। दूसरा हमने रूल क्या पढ़ा कि अगर किसी लेटर के सामने आगे एक और लेटर लगा दिया जाता है तो वो वैल्यूज़ दोनों क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि एक लेटर के पीछे अगर कोई वैल्यू लगा दी जाती है तो वो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब है कुछ रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, इनको देखिए और ये आपको याद होने चाहिए। जब तक आप इन सबको याद नहीं करेंगे मिस्टेक्स होती रहेंगी। आपको ये याद करने पड़ेंगे। 1 को क्या लिखा जाता है, I। 5 को क्या लिखा जाता है, V। 10 X, 50 L, 100 C, 500 D, 1000 M। ठीक है, मेन वैल्यूज़ यही हैं, यही आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और अब बात आती है रिमेम्बरिंग। क्या चीज़ हमें याद करनी है, याद रखनी है। जब भी हम किसी नंबर का रोमन न्यूमरल लिखते हैं या रोमन न्यूमरल से नंबर लिखते हैं हिंदू और अरेबिक में, ठीक है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखिए। द लेटर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, द लेटर I है ये, द लेटर I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो I है ये सिर्फ V और X में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी किसी भी नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द लेटर्स V एंड L आर नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी लेटर। जो लेटर V है ये और लेटर L किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी जो दूसरा लेटर है उस लेटर में से ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कौन कौन से, लेटर V एंड लेटर L। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द लेटर X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। जो लेटर X है, जो लेटर X है ये सब्ट्रैक्ट होगा सिर्फ L में से और C में से। सिर्फ L और C इन 2 पॉइंट्स में से ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 2 लेटर्स में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बाकी किसी में से भी लेटर X सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लेटर V एंड L आर नेवर रिपीटेड। जो लेटर V और लेटर L है ये कभी भी रिपीट नहीं होते, बाकी सारे लेटर्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, बट लेटर V एंड लेटर L कभी भी रिपीट नहीं होंगे। अगर आपको 100 लिखना है तो आप 2L नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आपको 100 के लिए अलग से साइन दिया गया है, आप C लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको 10 लिखना है या 15 लिखना है तो 3 टाइम्स V नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, XV। ठीक है, तो V और L 2 ऐसे लेटर हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते। ठीक है बेटा, चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बिना झिझके बिना डरे मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। आप सबके पास मेरे नंबर होंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय बाय।